सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे मॉडल पेपर 4 पार्ट नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 33 से 64 तक होंगे और यह एलडीसी एग्ज़ाम हेड कांस्टेबल के लिए है। दोस्तों, मैंने आपको एलडीसी एग्ज़ाम के बारे में लगभग पूरा सिलेबस यूट्यूब पे पढ़ा दिया है। इसके अलावा मेरी वेबसाइट है, आप उस पर भी जाके विजिट कर सकते हो। लास्ट में मैंने जो है 10 मॉडल पेपर, जिसमें प्रत्येक मॉडल पेपर में 160 क्वेश्चन है, और इसके जो है मैंने मॉडल पेपर 1, 2, 3, 7 और 10 ये जो है वीडियो बन चुकी है। अभी जो बाकी है उनका चल रहा है। अभी मॉडल पेपर नंबर 4 है, 4 का पार्ट 1 हो चुका है, ये पार्ट नंबर 2 है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। निम्न में से किस व्यक्ति तत्व ने द लॉ ऑफ हेरेडिटी दिया? ए है रॉबर्ट हुक ने, बी है जी.जे. मेंडल्स ने, सी है चार्ल्स डार्विन ने और डी है विलियम हार्वे ने। तो दोस्तों, जी.जे. मेंडल्स द्वारा दिया गया है। प्रश्न नंबर 34 है, उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार जो है ये एग्जाम में रिपीट हुआ है। एस राधाकृष्णन, बी है जी.के. गोखले, सी है चित्तरंजन दास और डी है मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों, चित्तरंजन दास, सी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 35 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बताई गई भाषा निम्न में से कौन सी नहीं है? यह क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। ए नेपाली, बी कश्मीरी, सी अंग्रेजी, डी कोंकणी। तो दोस्तों, अंग्रेजी भाषा का जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में कोई उल्लेख नहीं है। प्रश्न नंबर 36 है, उत्तराखंड की राजधानी है? ए मसूरी, बी देहरादून, सी नैनीताल, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। प्रश्न नंबर 37 है, गीत गोविंद की एक प्रसिद्ध रचना है बन भट्ट, बी गीत गोविंद जो है रचना है किसकी है? ए बाण भट्ट होना चाहिए, दोस्तों गलत हो गया थोड़ा सा। बी कालिदास, सी जयदेव और डी भरत मुनि। तो दोस्तों, यह जयदेव की रचना है गीत गोविंद। प्रश्न नंबर 38 है, विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में कब आया? यानी कि विश्व व्यापार जो संगठन है वो कब बना? ए 1992 में, बी 1993 में, सी 1994 में, डी 1995 में। तो दोस्तों, ये 1995 में बना। प्रश्न नंबर 39 है, हाथ को हाथ न सूझने का अर्थ है भ्रम में पड़ जाना, बी है खोए रहना, सी है घना अंधेरा होना, डी है चोट लग जाना। तो दोस्तों, है घना अंधेरा होना। हाथ को हाथ न सूझने का अर्थ है। प्रश्न नंबर 40 है, आंखें चुराने का अर्थ क्या है? कतराना होता है, बी धोखा देना, या सी ठगना होता है, डी चाल चलना होता है। तो दोस्तों, आंखें चुराना मतलब कोई आपसे आंखें चुरा रहा तो वो कतरा रहा है आपसे। प्रश्न नंबर 41 है, कान काटना मुहावरे का अर्थ है कन कटा होना, चतुर होना, मूर्ख होना, डी है विनम्र होना। तो दोस्तों, कान काटना मतलब होता है कोई व्यक्ति बहुत ही चतुर है और वह किसी के भी चतुराई से काम करता है और दूसरों के कान काट लेता है, तो इसका होगा चतुर होना। प्रश्न नंबर 42 है, बटालियन में आसूचना यानी इंटेलिजेंस सेल में कितने कार्मिक पोस्टिंग होते हैं? ए में 8, बी में 7, सी में 6 और डी में 4। तो दोस्तों, ए ऑप्शन सही है, 8 कार्मिक बटालियन यानी यूनिट की इंट सेल में पोस्टिंग होते हैं। प्रश्न नंबर 43 है, बटालियन में आसूचना सेल में कितने इंस्पेक्टर पोस्टेड होते हैं? आसूचना में इंस्पेक्टर होते हैं, हवलदार होते हैं, कांस्टेबल होते हैं और सब इंस्पेक्टर होते हैं। तो इसमें ए में 2 दिया है, ए में 1 दिया है, बी में 2, सी में 3, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, 2 होते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, मोटरसाइकिल कितने साल चलने के बाद कंडम की जाती है? ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष और डी 6 वर्ष। तो दोस्तों, यह की जाती है 5 वर्ष चलने के बाद। प्रश्न नंबर 45 है, मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में सशस्त्र बल के अधिकारी किस सीआरपीसी की धारा के अनुसार जन समूह को तितर बितर कर सकते हैं? तो दोस्तों, सीआरपीसी की 4 धाराएं हैं, 129, 130, 131, 132। तो चारों का आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, पहले के द्वारा जो है सिविल बल के द्वारा प्रयोग किया जाता है, दूसरे में जो है पुलिस को सिविल बल द्वारा यानी कि आर्मड फोर्स को बुला के, और तीसरा जो है जब कोई पुलिस नहीं है, मजिस्ट्रेट नहीं, तो आर्मड पुलिस का ऑफिसर भी उसको तितर बितर कर सकता है। और लास्ट में दिया गया संरक्षण। तो दोस्तों, 131 धारा इसमें सही होगा, डी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 46 है, हवलदार को कितना वर्दी भत्ता मिलता है? रुपये 10,000, 12,000, 15,000, 20,000। तो दोस्तों,
सिपाही, नीचे सिपाही, चाहे सिपाही कुक हो, चाहे वाटर कैरियर हो, चाहे वाशरमैन से लेके और इंस्पेक्टर तक 10,000 रुपये मिलता है और जुलाई की पे मिलता है। प्रश्न नंबर 47 है, न्यायिक अन्वीक्षा किस नियम के तहत की जाती है? ए में है नियम धारा 33, नियम 34, नियम 35, नियम 36। तो दोस्तों नियम 36। प्रश्न नंबर 48 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में स्पेशल नियुक्ति वेतन किस नियम के तहत दिया जाता है? नियम 44, नियम 45, सी में नियम 46, डी में नियम 47। तो नियम 44 के अनुसार दिया जाता है। प्रश्न नंबर 49 है, सेटलिन जनजाति निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? यह क्वेश्चन दोस्तों अभी फिलहाल में हुए एनटीपीसी के एग्जाम में भी आया था और इस जाति के संबंध में कुछ अभी स्पेशल कुछ हुआ था, तो इसलिए इस बारे में कई बार को पूछा जा रहा है। ये दादर और नगर हवेली में, बी गोवा में, सी पश्चिम बंगाल में, डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो दोस्तों यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 50 है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में एक व्यक्ति कितनी बार चुनाव के लिए प्रयास कर सकता है, यानी चुनाव लड़ सकता है? केवल 3 बार, केवल 1 बार, केवल 2 बार, कितनी भी बार? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन है, क्योंकि भारत के अंदर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि कोई भारत का राष्ट्रपति 1 बार बनेगा, 2 बार, 3 बार, जबकि अमेरिका में यह पाबंदी लगाई गई है। प्रश्न नंबर 51 है, जिस पीढ़ी में GUI, माउस और हेल्थ डिवाइस का विकास हुआ है, कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? यहाँ कंप्यूटर की बात हो रही है। दूसरी पीढ़ी का, बी में पहली पीढ़ी का, सी में तीसरी पीढ़ी का और डी में चौथी पीढ़ी का। तो दोस्तों वह चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर था। प्रश्न नंबर 52 है, किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा डोस की सलाह पर नियुक्त किया जाता है, यानी कि राज्यपाल को जो है किसकी सलाह पर नियुक्त किया जाता है? ए प्रधानमंत्री की, बी राज्य के मुख्यमंत्री की, सी राज्य के अध्यक्ष की और डी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की। तो दोस्तों यह प्रधानमंत्री की सलाह पर ही किसी भी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 53 है, निम्न में से कौन सा उत्पाद का कारण नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सी चीज़ है जिससे उत्पाद नहीं होता? ए क्रेडिट, बैंक क्रेडिट, बी श्रम, सी भूमि और डी राजधानी। तो दोस्तों इसमें जो है ए ऑप्शन सही है, श्रम, भूमि और कोई भी कैपिटल है, मान लिया किसी स्टेट की राजधानी, तो वहाँ पर बहुत सारे व्यवसाय चलते हैं, तो वहाँ पर भी होगा। तो इसमें बैंक क्रेडिट जो होता है उससे कोई उत्पाद नहीं होता। प्रश्न नंबर 54 है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? ए माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि जो छोटे उद्योग हैं, यानी छोटे उद्योग जो हैं जिसमें छोटे तौर पे आर्थिक व्यवस्था को सुधारा जाता है। ए घर, बी उद्योग, सी व्यक्तिगत उपभोक्ता और डी आर्थिक समुच्चय। तो दोस्तों आर्थिक समुच्चय एक आंकड़े हैं, जबकि यह कोई माइक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन में शामिल नहीं है, यानी कि इसमें कोई भी जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स या छोटा जो आर्थिक विकास है वो शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 55 है, अजनबी गैस को किस नाम से भी जाना जाता है? कैसीनन, बी आर्गन, सी हीलिन और डी नीलियान। तो उत्तर दोस्तों इसमें ए है, कैसीनन के नाम से भी इसको जाना जाता है। दोस्तों अगर आपको फुल कोर्स लेना है तो मैंने LDC एग्ज़ाम के संबंध में आपको पहले ही बताया है। फुल कोर्स एक बनाया हुआ है, जो कि बहुत से लोग जो है मेरे पे बार में फ़ोन करते हैं कि सर हमने वहाँ पर 1400 रुपये पेड कर दिए, अभी तक कुछ नहीं मिला है, नई क्लासें चल रही हैं। दोस्तों अभी तक ऑनलाइन मैंने भी प्रयास किया था कोर्स को बनवाने की, अभी बन नहीं पाया है, लेकिन काम चल रहा है। अगर हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन आप अगर ऑफलाइन यानी कि सभी सब्जेक्ट का, जैसे मान लिया प्रोफेशनल का पूरे लेक्चर जितने भी हैं टोटल का बुक, इसके अलावा प्रोफेशनल के जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के 1200 क्वेश्चन, इसके अलावा जो यूनिट 2 है ये यूनिट 1 है जिससे 70 क्वेश्चन आते हैं। यूनिट 2 में दोस्तों आपके 60 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसमें 4 पार्ट हैं, GK, GS, मैथ, रीजनिंग। तो चारों पार्टों का मैंने 1 साल के जो करंट अफेयर आते हैं इस एग्ज़ाम में, उसके कम से कम 2000 ऑनलाइन क्वेश्चन हैं। आप 1 या 2 बार उनको पढ़ लें तो कोई भी करंट अफेयर आपसे बच नहीं पाएगा। और GK के जो है 5000 क्वेश्चन है। 5000 क्वेश्चन कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पिछले एग्ज़ाम किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो GK के और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। इसमें ही मैथ का एक PDF बनाया गया है, मैथ का भी जो आपको बड़े ढंग से आप मैथ को पढ़ लेंगे, सूत्र, उनके नियम, उनके उदाहरण, और साथ ही साथ जो है इसमें रीजनिंग का भी
आपको रीजनिंग भी कॉन्सेप्ट बेस पे बताई गई है। तो यानी यूनिट 2 के चारों चीज़ आपको सेपरेट बनाया गया है। जो आपकी तैयारी, जिनको समय कम है या जिन्होंने ढंग से तैयारी नहीं की, वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनसे अच्छे नंबर आप ले सकते हो। और यूनिट 3 में दोस्तों मैंने हिंदी का जो PDF बनाया है, सभी जो हिंदी ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं, चाहे आपके सर्वनाम हो, चाहे क्रिया हो, चाहे शुद्ध अशुद्ध शब्द हो, चाहे लोकोक्तियाँ हो, चाहे मुहावरे हो, चाहे अलंकार हो, रस हो, भाव हो, संधि हो, सबको मैंने एक विस्तार से बनाया है। उनके साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी है। तो यह भी आपको, और यही अगर ऑनलाइन जो कोर्स बन रहा है तो यह सब आपको ऑनलाइन मिलेगा। साथ में इनका जितना भी जैसे मैंने बताया, और साथ ही जो है दोस्तों फिर लास्ट में मैं ये भी बताना चाहता हूँ 1600 क्वेश्चन यानी 10 मॉडल पेपर भी इसी कोर्स में शामिल है। तो सिर्फ आप जो भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। और अगर ऑनलाइन कोर्स तैयार हो गया तो दोस्तों यह आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो फर्स्ट यूनिट होगी आपके प्रोफेशनल में, उसमें 1200 क्वेश्चन मॉक टेस्ट होंगे, जिससे आप अपना जो है लेवल जान सकते हैं कितना आप उसमें, क्योंकि आपको पास फेल का भी पता चलेगा, कितने % आपने सही किए हैं और कितने आपके गलत हैं। और इसी प्रकार जो है यूनिट 2 में GK और GS के संबंधी और करंट अफेयर से 1500 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के महत्वपूर्ण है, वो भी आपको मॉक टेस्ट उसमें मिल जाएगा। यानी कि 1200 पहले वाले में और 1500 इसमें, 2800 क्वेश्चन मॉक टेस्ट होंगे। और इसके बाद जो है मैथ और रीजनिंग के कम से कम 1000 कहने मतलब प्रैक्टिस सेट, जो भी मैंने कहने मतलब आपको रीजनिंग और मैथ की जो चैप्टर बाय बनाए हैं उसमें जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट दिए गए सभी का मॉक टेस्ट होगा। 2000 के आसपास ये क्वेश्चन होंगे, यानी 5000 क्वेश्चन ये हो गए। और इसके अलावा हिंदी के भी लगभग सभी चैप्टर से 20-20 यानी 30 चैप्टर हैं, तो 30 चैप्टर के जो है 20-20 क्वेश्चन होंगे। तो ये भी 600-700 यानी लगभग 6000 मॉक टेस्ट अगर आपने कर लिए और सब सिलेबस से रिलेटेड है, तो आप कहीं भी बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं और उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं कि मेरा किस में मैं वीक हूँ। मॉक टेस्ट देने से एक ये चीज़ अच्छी हो जाती है कि आपको पता चल जाता है। हम पढ़ते रहते हैं लेकिन क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही है, कितना हमको याद है, कितना नहीं, ये मॉक टेस्ट यानी एक तरह का ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों वह भी आपको मैं जल्दी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो ऑफलाइन वाले PDF लेना चाहते हैं वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, लास्ट में मोबाइल नंबर है। दोस्तों प्रश्न नंबर 56 है, सिर हिलाना भेजा खाने का अर्थ है एकदम निकट आकर शोरगुल करना, किसी के सर पर सवार होना। C है दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। D है चापलूस के कहने को करना। तो दोस्तों एकदम निकट आकर शोरगुल मचाना सिर सहलाए भेजा खाए का अर्थ है। प्रश्न नंबर 57 है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या, यानी कि पूरा सब्जेक्ट होगा। तो इसका जो है बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना। B विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं। C सुंदर महिला को जेवर की जरूरत नहीं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं। तो दोस्तों इसका सही बात होगी हाथ कंगन को आरसी क्या, तो इसको अगर बोले दूसरा अर्थ होगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। प्रश्न नंबर 58 है, जाके पाँव न फटे विवाही सो क्या जाने पीर पराए। लोकोक्ति का क्या अर्थ है, दयालु होना। B दूर के कष्ट का अनुभव होना। C कठोर होना। D जिसके ऊपर बीती वही जाने। तो दोस्तों इसका है जिसके ऊपर बीती वही जाने। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया है लोकोक्ति मुहावरों का, उसमें कम से कम आपको 80 चाहे लोकोक्ति होंगी, 160 है। कोई भी एग्ज़ाम हुआ उससे बाहर नहीं आएगा, उनको आप एक बार पढ़ लें। क्योंकि अगर आया हिंदी का आपका जो यूनिट है उसमें क्या है पूरे से नहीं आता। जो मैं देख रहा हूँ पिछले पेपर, उसमें क्या आप या तो 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन संधि से आएंगे, या 4 ही क्वेश्चन आपके लोकोक्तियों से दे दी जाएंगे, 4 ही अलंकार से दे दी जाएंगे, या 4 ही जो शुद्ध अशुद्ध वाक्य से दे दी जाएंगे, या 4 संज्ञा से दे। यानी कि मान लिया चैप्टर तो आपके ग्रामर में लगभग 30 है, लेकिन मैं देखने में आ रहा है जिससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस पॉइंट से भी जी, तो उससे 4 क्वेश्चन यानी 4 आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। तो यानी कि 7 चौक 28, 7 या 8 ही पॉइंटों से क्वेश्चन आते हैं। अब लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कौन सा तैयारी ना करें।
तो आपको सभी लोकोक्तियाँ भी करनी है, संध्या भी करनी है, और आपको अलंकार भी करने हैं, रस भी करने हैं, भाव भी करने हैं, क्रम सक्रम अक्रम क्रिया भी करनी है, और जो है प्रत्यक्ष प्रत्यय सब करने हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 59 है, साप्ताहिक अधिकारी आदेश कहाँ से होता है? समूह केंद्र से, बटालियन से, निर्देशालय से, कंपनी से। तो दोस्तों या जो है बटालियन का पूछे तो बटालियन से, ग्रुप सेंटर में ग्रुप सेंटर से, अगर कोई आरटीसी तो आरटीसी में होता है। प्रश्न नंबर 60 है, प्रथम सिग्नल बटालियन का मुख्यालय कहाँ है? ए कलकत्ता, बी हैदराबाद, सी दिल्ली, डी नीमच। तो दोस्तों इसका जो है सी ऑप्शन सही है, फर्स्ट सिग्नल बटालियन दिल्ली है। प्रश्न नंबर 61 है, 210 कोबरा बटालियन मुख्यालय कहाँ है? ए भंडारा, बी गया, सी शालवनी, डी खटखटी। तो 210 का जो है आसाम खटखटी में है। क्वेश्चन नंबर 62 है, बटालियन में दंडाधिकारी कौन होते हैं? द्वितीय कमान अधिकारी, कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, एडजुटेंट या कंपनी कमांडर। तो सी ऑप्शन सही है, डिप्टी कमांडेंट एडजुटेंट। प्रश्न नंबर 63 है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी किस स्टैंडिंग ऑर्डर के अनुसार होती है? तो दोस्तों यह 8/2001 के अनुसार होती है, तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 64 है, मोटरसाइकिल की जो है कितने चलने के बाद कंडम की जाती है? दोस्तों ये 4-5 तरह के व्हीकल होते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन मोटरसाइकिल या स्टाफ कार या से पूछा जाता है। कभी कभी इनका कितने वर्ष, कितने किलोमीटर्स पूछ लिया जाता है। ज़्यादातर एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। तो मोटरसाइकिल जो है दोस्तों 50,000 किलोमीटर या 5 वर्ष चलने के बाद कंडम की जाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें। और दोस्तों आप मेरी ये एक वेबसाइट है www.ldcnetexam.com, इस पे जाके विजिट कर लें। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पर एलडीसी एग्ज़ाम के संबंधित जीके, जीएस, रीजनिंग सब कुछ मिल जाएगा, जो फ्री में बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं, जो कोर्स नहीं लेना चाहते लेकिन थोड़ा वहाँ पर आपको ढूंढना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जो पेड में लेना चाहते हैं ऑफलाइन PDF, उनको क्या अगर जीके पढ़ना है तो 5000 क्वेश्चन है, 1 घंटे में आप 2000 क्वेश्चन या 1000 पढ़ सकते हो जब भी टाइम लगे आपको। और जो है आपको मान लिया मॉडल्स पेपर पढ़ने हैं, जैसे 1200 क्वेश्चन है, मैं आपको श्योर कहता हूं अगर 1200 क्वेश्चन तो वह हैं जो प्रोफेशनल के हैं, और जो मैंने ऑल सब्जेक्ट के मॉडल पेपर बनाया है जिसमें 160 क्वेश्चन है, तो उसमें भी लगभग जो है 700 क्वेश्चन उसमें है। तो अगर आपने 1-2 बार रिपीट कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप 2 बार, यानी कि एक तो जो मॉडल पेपर है प्रोफेशनल का और जो मॉडल पेपर ऑल सब्जेक्ट के हैं 2 बार पढ़ लिया, यानी कि 1300 क्वेश्चन उधर हैं और जो है 1000 और 2300 क्वेश्चन, तो आपका प्रोफेशनल में आप 90% नंबर से कम नहीं ले सकते। साथ ही जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग वाला भी आप पढ़ लें तो 2 बार, तो उसमें से भी मैं बता रहा हूँ 70 से 80% नंबर आ जाएंगे। हिंदी का तो जो मैंने PDF बनाया है, अगर आपने ढंग से देख लिया, ढंग से पढ़ लिया मॉडल पेपर, तो एक भी नंबर आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हिंदी मैंने पूरा एकदम बढ़िया करके आपकी PDF बनाया है। और अगर मॉक टेस्ट की तैयारी हो गई उससे पहले, अगर 2 हफ्ते भी आपको मिल गए और लगातार मॉक टेस्ट, तो आपको एक तो उसमें यह हो जाएगा कि आप किस सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, आपको कितना आता है कितना नहीं, क्योंकि वह एक तरह से आपके टेस्ट ही होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।